हेलो एवरीवन, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, फिजिक्स। ठीक है, क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एकेडमिक सेक्शन के लिए, आईआईटी जेईई और नीट के प्रोस्पेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया, अभी हम लोग फुल एनसीईआरटी पे ही फोकस करेंगे और जो हमारा 2024 का सिलेबस होगा उसका पैटर्न भी हम आपको देंगे बनाकर। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पे देख लेते हैं कि क्या इंट्रोडक्शन में दिया है। आपने ऑब्जर्व करा होगा कि जब आप कपड़े उतारते हो, ठीक है, तो क्या होता है, कभी चिट चैट की आवाज सुनाई देती है, क्रैकल की आवाज सुनाई देती है। तो ये क्यों होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है इसमें, इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो हमें चार्जेस के बारे में पता करना है। तो चार्जेस हमें मालूम है कि हर जगह मौजूद होते हैं। ठीक है, अब दूसरा फिनोमेना क्या है, लाइटनिंग। लाइटनिंग का क्या होता है, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि लाइटनिंग कंडक्टर से कैसे काम करते हैं। जब दो बादलों के बीच में जो इंसुलेशन हट जाएगा, एयर का रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, जैसे वो हटेगा तो लाइटनिंग होगी वहां पर। ये आपने क्लास 9 में पढ़ रखा होगा। फिर तीसरा, अभी इसको पूरा डिस्कस नहीं करना, बस एक ब्रीफ डिस्कशन आपको देना है। फिर तीसरा, सेंसेशन ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक एट डोर नॉब। इसका मतलब क्या होता है, देखिए आप किसी सरफेस पे जा रहे हो, इंसुलेटिंग सरफेस पे जा रहे हो, तो आपकी बॉडी जो है चार्ज होती रहती है। ठीक है, यानी कि आप इलेक्ट्रॉन रिलीज करते जाते हो। आपको मालूम है कि जब हम इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब हम किसी मेटेलिक नॉब को पकड़ते हैं तो वहां पे हमें शॉक एब्जॉर्ब होता है। ये ऐसा क्यों पॉसिबल होता है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हुए जाते हैं और वहां पर रिलीज कैसे होगा, क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन लगता है। अब देखिए, फ्रिक्शन का फिनोमेना आ गया, तो यहां पर हम फ्रिक्शन को पता कर लेते। भाई फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है, फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, जब हम दो सरफेस, ठीक है, ये कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं। क्या होते हैं, कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं। तो कांटेक्ट फोर्सेस में आपने देखा होगा कि दो सरफेस होना चाहिए। दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में जब आ जाएंगे तो क्या होगा, उनके ऊपर फोर्स लगेगा और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। इंसान यहां चल रहा है और फोर्स अगेंस्ट द डायरेक्शन चल रहा है। ये 1D में आप पढ़ेंगे तो इसको हम और डिटेल में बता देंगे। तो हमने फ्रिक्शन के बारे में पता कर लिया। फ्रिक्शन क्या होता है, मोशन का अपोज करता है और जब इंसान आगे चलता है, ठीक है, फ्रिक्शन लगता है। जब रगड़ लगती है दो ऑब्जेक्ट के बीच में तो वहां हीट जनरेट होती है। ठीक है, तो क्या होता है, वहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। अब जैसे वो नॉब को पकड़ेगा, फटाक से वो करंट मार देगा। ठीक है, नॉब तो ऐसा लगेगा कि यार शॉक लग गया। ठीक है, तो ये चीज आपको हमने थोड़ा से बेसिक है क्योंकि ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है। फिर इसकी डिफिनीशन, स्टैटिक का मतलब क्या होता है। स्टैटिक का मतलब यानी कि टाइम के साथ चेंज ना हो। ठीक है, एक हम पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी जो टाइम के साथ चेंज होती रहती है। ये हमारी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है जो टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। डिफिनीशन हम देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टडी ऑफ फोर्स, फील्ड एंड पोटेंशियल अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्ज। एक ऐसा चार्ज जो स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब यानी कि एक पर्टिकुलर प्लेस पे वो एग्जिस्ट कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है। अभी हम और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट आपको तैयार करना होगा। ठीक, तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। पॉइंट नंबर 2 में हम चार्जेस के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, चार्जेस दो तरीके से होते हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। पॉजिटिव क्या करेगा, जब इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होती है तो वो रिलीज कर देगा। जैसे रिलीज करेगा वो पॉजिटिव हो जाएगा और डिफिशियंसी हो जाएगी किसके रेस्पेक्ट में, प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हम न्यूक्लियस में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज है। निगेटिविटी का मतलब क्या होता है, वो एक्सेप्ट कर लेगा। जब वो एक्सेप्ट कर लेगा तो वो ज्यादा हो जाएगा, इस वजह से एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, चार्ज जो है अगर स्टैटिक है, रुका हुआ है, ठीक है, हमने रख दिया कहीं एक प्लेस पे तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। अगर हमने थोड़ा सा मूव करा दिया, अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप पढ़ेंगे, ठीक है, मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वहां मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्रिएट करेगा। राइट, तो ये चीज होती है। इसका चार्ज क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, कूलम्स होता है। ये स्केलर क्वांटिटी है। तो ये सब हमने पॉइंट हमने मेंशन कर रखे हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कुछ हम अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस के बारे में। प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस में क्या होता है कि
ये हम बताते हैं कि सेम साइन वाले जो होते हैं वो रिपेल करेंगे। दो तरीके से होता है, एक रिपल्शन होता है, रिपल्शन, अट्रैक्शन। ठीक, तो सेम साइन जैसे मान लो निगेटिव निगेटिव है तो भी रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो भी रिपेल करेगा। अगर अपोजिट साइन है तो वो एक दूसरे के करीब आएंगे, करीब आने का मतलब वो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो यही फंडामेंटल अभी हमें इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चार्ज कंजर्वेशन होता है, चार्ज को हम ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना तो हम बना सकते हैं, ये सिर्फ ट्रांसफॉर्म होता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। ठीक है, तो ये भी चीज हो गई आपकी। अब हम एग्जांपल ले लेते जो मेन हमारा कंसेप्ट है, जिससे क्वेश्चन बनेंगे आपके। देखिए एक अंबर है, अंबर एक स्टोन टाइप का होता है, इस पे हम सिल्क को रब कर लेते हैं। ठीक है, जब हम एक दूसरे को रब करेंगे तो उसमें फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन लगने से क्या होता है, चार्ज बढ़ेगा, चार्ज जाएगा उसके ऊपर, और जब वो चार्ज हो जाएगा तो वो स्मॉलर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। ठीक है, पहले हमने क्या पढ़ा था, हम फ्रिक्शन पैदा करते हैं, जैसे फ्रिक्शन होगा वो अट्रैक्शन करेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, अंबर को रब करा सिल्क के साथ तो लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। क्लियर, ये हो गया। फिर सेकेंड वाला में क्या है, दो ग्लास रॉड हैं। ठीक है, दो ग्लास रॉड है, उनको हम वुल या सिल्क के साथ हम रब करते हैं। ठीक है, इसको समझिएगा पहले। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, दो ग्लास रॉड है, उसको हम सिल्क के ऊपर रब करते हैं, ऐसे ऐसे करके रब कर लिया। अब ये दोनों को सब सेम लेके आए ऐसे करके, तो ये दोनों रिपेल करेंगे। क्यों, क्योंकि सेम साइन ही इसके ऊपर आएगा। ठीक, बट इन केस अगर हम ये रॉड को, ग्लास रॉड को वुल के साथ अटैच कर देंगे तो वहां अट्रैक्शन होगा। क्यों, क्योंकि अपोजिट साइन है। ठीक है, ये अगर पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होगा, ये निगेटिव है तो वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, अपोजिट होगा। इतना क्लियर हो गया, ये चीज है, तो ये बात ध्यान में रखनी है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं प्लास्टिक रॉड का। ठीक है, एबोनाइट रॉड इसे बोलते हैं। कैट के फर से हमने उसको रब करा, जब दोनों को एक दूसरे के पास लाएंगे तो ये दोनों रिपेल करेंगे। कौन, दोनों रॉड। और देखिए फंडामेंटल सेम है, जिसको आपको करना है, हमें क्या करना है था, क्या हमने समझा कि प्लास्टिक रॉड को जब हम दोनों को इससे चार्ज कर लिया, एक दूसरे के करीब लेके आएंगे तो वो जो है रिपेल करेगा। ठीक, अगर हम कैट के फर को इसके साथ हम अटैच करेंगे तो वो अट्रैक्ट करेगा। यही चीज हमने बताई थी, इसी का एक्सप्लेनेशन है ये इसका। ठीक है, फिर दूसरी पॉइंट में इन्होंने क्या बोला है, ग्लास को अगर सिल्क के साथ करेंगे तो अट्रैक्ट होगा। एक ट्राइब्लास्टिक सीरीज होती है, उसको आप देखिएगा तो उसमें जो भी सब्सटेंस ऊपर होगा वो अपने नीचे वाले को वो कर देगा, यानी कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और नीचे वाले निगेटिव होंगे। ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। देखिए हम बात करते हैं गोल्ड लीफ के बारे में। देखिए गोल्ड लीफ क्या होता है, चार्ज को डिटेक्ट करती है। ठीक है, तो चार्ज को हम कैसे डिटेक्ट कराएंगे, जैसे मान लिया कि अब इसका पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये गोल्ड लीफ होती है। ठीक है, यहाँ पर ब्रास कैप होता है, यहाँ पर रबर होता है। रबर क्यों लगाते हैं कि एयर ना आने पाए। ठीक है, जैसे मान लिया कि अब हम कोई सब्सटेंस लेके जाते हैं, दो तरीके से चार्जिंग होती है, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्लास 9 में आपने पढ़ा है। तो सबसे पहले हमें ये क्या करना होता है, जैसे मान लो निगेटिव चार्ज ले गए, इसको टच कराया, चार्ज नीचे आ गया और गोल्ड लीफ जो है स्प्रेड हो गई। ठीक है, ऐसे रहती है इस तरह का, जैसे हम चार्ज करेंगे ये खुल जाएगी। ठीक है, इस तरह से। ऑलराइट, ये आपको देखना पड़ेगा। अब जैसे मान लो पॉजिटिव चार्ज है तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाएगा। तो ये तो हमारी कंडक्शन में थी। कंडक्शन में क्या होता है, सेम साइन होता है और टच करने पर। ठीक, इंडक्शन में क्या होता है, हम दूर से छुला देते हैं, अपोजिट साइन वहां पर क्रिएट होगा। जैसे मान लो ये प्लस है, यहां पर माइनस आ जाएगा, गोल्ड लीफ जो होती है स्ट्रेच हो जाएगी। ऑलराइट, तो ये हमारा गोल्ड लीफ का है कंसेप्ट। अब इसी को और थोड़ा से हम डेवलप कर लेते हैं। कंडक्शन, कंडक्शन में देखिए सेम साइन होता है। ऐसे मान लिया कि ये सब्सटेंस है आपका, यहां पर हमने चार्ज पार्टिकल रखा है, चार्ज सब्सटेंस रखा है, इसको हमने टच करा दिया इससे। ठीक है, तो इसमें सारा निगेटिव चढ़ जाएगा। अब हमें मालूम है कि देखिए ये एक सब्सटेंस है, इसमें क्या होगा, पॉजिटिव भी होंगे और निगेटिव भी होंगे। पॉजिटिव एक साइड हो जाएंगे, निगेटिव एक साइड हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर
अर्थिंग कर देंगे, सारे निकाल लेंगे, या दूसरी तरफ हम और टच करा देंगे इसको, तो ये प्लस इधर चला जाएगा। इस तरह से होता है बेटा। तो ये हमारा कंडक्शन हो गया। इंडक्शन में क्या होता है, हम नियर बाय लेके जाते हैं, ठीक है। नियर बाय का मतलब क्या होता है, क्लोज लेके जाएंगे, अपोजिट चार्ज चढ़ जाएगा। जैसे मान लो पॉजिटिव है तो ये निगेटिव है, यहां पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चढ़ जाएगा, ठीक है। इस तरह से होता है, और इसका अपना चार्ज भी नहीं लूज होगा, ठीक है। चार्ज लूज नहीं होता है, अपोजिट साइन होता है, चार्ज भी नहीं लूज होगा। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फंडा है, ठीक है, चार्ज का। तो हम अगले पार्ट में डिस्कस करते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं। देखिए, कंडक्टर का मतलब क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो, ठीक है। कंडक्टर का मतलब यानी कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो। जैसे ये कंडक्टर है, इसमें यहां भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, ठीक है। और इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। अगर हमने दे भी दिया चार्ज तो वो यहीं पर रह जाएगा, या पे यहीं पर रह जाएगा, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे रह जाएगा। तो ये हमारा फंडामेंटल होता है। तो पहले ये समझना होगा कि ये किस पे होता है, मेटल्स के ऊपर, या ह्यूमंस के ऊपर, या एनिमल्स के ऊपर, ये हमारे कंडक्टर होते हैं। इसी वजह से कभी कभी देखा होगा करंट लग जाता है इंसानों को भी, ठीक। इसका चार्ज जो होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगी। इंसुलेटर जो होता है इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देता है। अब जैसे मान ले कि कॉम्ब है, ठीक है, कॉम्ब को हमने ड्राई हेयर पे रब करा, तो ये हमारा कंडक्टर है, हमारी बॉडी जो है कंडक्टर है, चार्ज हो गया, ठीक है। और जो कॉम्ब है वो इंसुलेटर है, उसने जो है क्या करा, वो चार्ज कर लिया अपने आप को, और उसने लाइटर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब हम दूसरा कंडीशन लेते हैं। ये तो हमने कंडक्टर और इंसुलेटर को ले लिया, अब हम क्या लेते हैं, स्पून को ले लेते हैं। स्पून को हमने अपने सर पे रब करा। स्पून भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर, मैं भी कंडक्टर हूं, ठीक है। तो क्या होगा, जो स्पून होगा जब हम रब करेंगे तो जो हमारा चार्ज होता है वो अर्थ हो जाएगा, अर्थ में नीचे चला जाएगा, ब्यूरिड हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंडक्टर का, इंसुलेटर का, ठीक है। तो हमारी वीडियो कैसी लगी, और हम कोशिश करेंगे कि हाई लेवल आपको समझाने की कोशिश करें, और बोर्ड के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आने वाले टाइम में उसको भी सॉर्ट आउट कराया जाएगा। और हम ये सोच के पढ़ा रहे हैं कि आपको नीट के भी जो फंडामेंटल क्लियर हो जाए और IIT JEE के भी फंडामेंटल क्लियर हो जाए। थैंक यू।